तब हम लोग कल देखे थे सेक्शन फॉर्मूला और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। हाँ, ये दो फॉर्म देखे थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स में हम लोग सब आदमी 10th में भी पढ़े हैं और 11th में भी पढ़े हैं। सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड पढ़े हैं कि मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, 3D में, ठीक है ना। जब हम ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ठीक। जब हम साइड को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, साइड को डिवाइड करते हैं तो मीडियन बनता है। यानी कि इस साइड को डिवाइड करेंगे, ये कोण, इस साइड को डिवाइड करने के लिए ये कोना से ये कोण, ये मान लेते हैं, ये डी मान लो, इसको ई मान लो, एफ मान लो, ठीक है। ये जो पॉइंट मिला हमें, हाँ, साइड को डिवाइड करने के बाद जो दो जो कॉमन पॉइंट मिला, इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड के रूप में जानते हैं। हाँ, जो जो ये पॉइंट जो है, इस लाइन एडी चाहे बीई चाहे सीएफ, किसी भी परिस्थिति में ये 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। किस पार्ट में, 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगर मन होगा तो प्रूव भी कर सकते हैं कि हाँ ये इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है ना। वो कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़े थे। तो अभी ध्यान रखना है कि 2:1 में इसको इंटरनली डिवाइड करता है, चाहे ये एडी हो तब, चाहे बीई हो तब। तो बीई मान लेते हैं, इसको सेंट्रॉयड को हम लोग जी मान, ठीक है, तो जी मान लेते हैं। तो बीजी जो होगा, बीजी और जीई, हाँ, यानी कि कहने का मतलब क्या, ए जी बाई जी बी, ये 2:1 होगा, यानी कि 2/1 होगा। सिमिलरली बीजी बाई जीई, ये भी वही होगा, बराबर सी जी, हाँ, बाई जी एफ, हाँ, ये सब 2:1 में ही इसको इंटरनली डिफाइन करेगा। तो मान लेते हैं ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। यानी कि वेक्टर सी है कहीं ना कहीं, ये एक सेंटर होगा, ओरिजिन होगा, उस ओरिजिन से इसको डिफाइन किया गया है। इसको दो तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो, अगर सेंट्रॉयड को हम लोग ओरिजिन मान लें तो भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अलग मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया है ये बी और सी है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का सम, अभी सेक्शन फॉर्मूला से देखे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या था, दोनों का सम अब बटे 2 था, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, तो जी का कोऑर्डिनेट, ये वेक्टर ए है, तो हम लोग लिख सकते हैं जी का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से आसानी से हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये 1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का सम एम प्लस एन, यानी कि एम बी, ये था ना, एम बी प्लस एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, हाँ, अब बाय एम प्लस एन। तो एन का, एन और एम दोनों कहाँ कहाँ था, सो कल हम लोग देखे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा तो आसानी से आ जाएगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी क्या हो जाएगा, यानी कि वेक्टर जी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, यानी कि 2 इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2 प्लस 1 इंटू वेक्टर ए बाई 2 प्लस 1, ये 2 और 2 कैंसिल, क्या मिला, 1 से गुना करेंगे ए ही होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3 होगा। यानी कि जी जो पॉइंट है
उसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यानी कि सेंट्रॉइड इसका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। ठीक है ना। ये हम लोग सेंट्रॉइड में भी पढ़े हैं, वहां से क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, वाई कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में था तो। हाँ, 3D में भी पढ़ेंगे तो उसी तरह आएगा। ये वेक्टर में है इसलिए ये वेक्टर फॉर्म में, ये सिंगल फॉर्म हो, ठीक है ना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3 हो। इसी में कहीं कहीं पूछता है कि बताइए सेंट्रॉइड में ही, हाँ, कि अगर जी किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है तो हमें प्रूफ कीजिए कि जीए वेक्टर प्लस जीबी वेक्टर प्लस जीसी वेक्टर, ये जो होगा जीरो वेक्टर होगा। जहां जी क्या है, सेंट्रॉइड है। जी क्या है, सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड है तो उस केस में इसको जीरो वेक्टर हमें साबित करना है। तो कैसे साबित करेंगे, तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। अगर इसको ओरिजिन मान ले, क्या मान ले, ओरिजिन मान ले, तो ओरिजिन मानेंगे तो ये 0 0 0 होगा। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा। उस केस में हम लोग बना सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर ए ओरिजिन इसको माने हैं तो वेक्टर ए का क्या होगा, यही से ना हम लोग काउंट करेंगे। तो जी ए वेक्टर, यानी कि जी ए वेक्टर हमारा वेक्टर ए हो जाएगा, जी बी वेक्टर जो है हमारा वेक्टर बी हो जाएगा, जी सी वेक्टर जो है हमारा वेक्टर सी हो जाएगा, यही ना 0 वेक्टर हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है। लेकिन इसी को दूसरे फॉर्म में अगर हम लोग बनाए, जैसे जी ए वेक्टर, हम जी को ओरिजिन नहीं मान रहे हैं, हम लोग ओरिजिन इसके आउटसाइड कहीं भी मान रहे हैं, ठीक है। तो आउटसाइड मान रहे हैं तो उस केस में हमारा जीए निकालना होगा, जीबी निकालना होगा और जीसी निकालना होगा। तो सिंस जीए वेक्टर को हम लोग ट्रायंगल रूल से डिफाइन कर सकते हैं ओ ए वेक्टर माइनस ओ जी वेक्टर, ये ना होगा। ओ ए वेक्टर हमारा क्या होगा, क्योंकि ये काउंट होगा ओरिजिन से, तो ओ ए वेक्टर हमारा वेक्टर ए हो जाएगा, माइनस ओजी वेक्टर हमारा क्या होगा, ओजी वेक्टर हमारा ये दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या मिलेगा, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। नहीं, उसी तरह जीबी वेक्टर हम लोग निकाले तो जीबी वेक्टर क्या होगा, तो जीबी वेक्टर होगा वेक्टर में, यानी कि ओबी वेक्टर माइनस ओजी वेक्टर। नहीं, तो ओबी वेक्टर हमारा वेक्टर बी है, नहीं, ओजी वेक्टर हमारा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3 है। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2b वेक्टर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी बाई 3 आएगा। उसी तरह जीसी वेक्टर हम लोग निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2c वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी ना। देयरफॉर जीए वेक्टर प्लस जीबी वेक्टर प्लस जीसी वेक्टर, ये जोड़िए, सब जोड़िएगा बाई 3 कर दो, सब जोड़िएगा तो कट के हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि 0 वेक्टर आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए सबको, 2b 2a 2c, हाई जोड़िएगा माइनस बी तो माइनस 2b है तो माइनस प्लस 2b कैंसिल हो जाएगा, 2a तो माइनस ए इसमें माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह सी कैंसिल होकर 0 वेक्टर होगा। तो ये हमारा ऐसे प्रूफ होता है। तो दो तरीका से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, एक हम लोग सेंट्रॉइड को ही ओरिजिन मान ले तो उससे प्रूफ कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं, क्योंकि सेंट्रॉइड को जब हम लोग ओरिजिन मानेंगे तो डायरेक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा। इंप्लाई दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि
स्केलर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। यानी कि ये फॉर्म होगा। तो वेक्टर ए को हम लोग ओरिजिन माने हैं, तो वेक्टर ए जी ए हो जाएगा, ये बी वेक्टर जी बी वेक्टर हो जाएगा, प्लस वेक्टर सी हो जाएगा, जी सी वेक्टर हो जाएगा, इक्वल टू 0। ऐसे प्रूफ हो जाएगा। अगर आउटसाइड का ही हम ओरिजिन मानते हैं तो उसके लिए हमें ऐसे इस प्रोसेस से इसको प्रूफ करना हो। नहीं अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।